नमस्कार दोस्तों, बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है। सब फैमिली ग्रुप्स पे शेयर करना है, महिलाओं को देखना है, पुरुषों को तो ज़रूर देखना है क्योंकि उनका पैसा भी इन्वॉल्व रहेगा इसमें, महिलाएं भी इन्वॉल्व हैं। एंड गोल्ड की बात करूंगा 2026 में, थोड़ा सा टेक्निकल ज्ञान भी देने की कोशिश करूंगा। जो यहाँ यंगस्टर्स इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो अलग तरह से जिनको सिखाया बुझाया गया, उनको भी हायर ऑर्डर कुछ नॉलेज दे जाऊंगा। गोल्ड के बारे में है ये। तो महिलाओं के लिए ये है कि बहुत महिलाएं डिस्कवर कर रही हैं, स्पेशली थोड़ी बुजुर्ग महिलाएं जो 60s में हैं अभी, या 50s के अंदर या 70s टच कर रही हैं। वो गोल्ड जब एक्सचेंज कराने जा रही हैं तो पता चल रहा है कि पुराने ज्वेलर ने 23 कैरेट का बोल के 21 कैरेट, 20 कैरेट, 19 कैरेट, 18 कैरेट का माल चिपकाया हुआ है, 22 कैरेट का बोल के 18 कैरेट जा रखा है। और उस टाइम पे वो मेकिंग चार्जेस पे देते हुए बड़ा जोर लगता था उनको। तो ज्वेलरी की बात होगी, ज्वेलरी कौन सी लेनी है, कैसे लेनी है, उसकी बात होगी। एज एन इन्वेस्टमेंट की भी बात होगी। ये भी बताया जाएगा, हाँ है मेकिंग चार्जेस 15-20%, तब भी क्या करना है, क्यों करना है, और ईटीएफ से भी बेटर है या गोल्ड म्यूचुअल फंड की उससे भी बेटर है। तो एक अलग पर्सपेक्टिव दूंगा। तो जो इन्वेस्टर्स हैं और वो उस तरह रहते नहीं नहीं मैं ऐसे वहां डाल दूंगा, तो पर्सपेक्टिव सुन लो, मजा सुन लो। इसमें सब कुछ है, इस वीडियो के अंदर सारा ही ज्ञान है। मतलब इन्वेस्टमेंट का, पैसे का, एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का, सुख का, दुख का, सुकून का, प्रैक्टिकलिटी का, रिश्तों का। इट्स अ 360 डिग्री पर्सपेक्टिव आई गेट फॉर ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू ईयर। चैनल की प्लैटिनम मेंबरशिप लेना चाहते हो तो ले लो, जिनने ले रखी उनके बहुत पैसे पहले बच जाते हैं, जैसे आपके भी बच सकते थे। जब गोल्ड 4,000 रुपये तोला था तब मेकिंग चार्जेस थे 20%, तो यानी 800 रुपये देने थे। दूसरे ज्वेलर ने बोला, आपके बगल वाले ने, किसी ने, लोकल ने बोला जी बहन जी 10-12% दे देना। तो 8% जो मेकिंग चार्जेस बचाने के चक्कर में, यानी कि 320 रुपये, 8% मेकिंग चार्जेस, 4,000 गोल्ड का रेट था जब था 2001-2 में। तो उस टाइम पे आपने अपने 300 रुपये बचाने के लिए गोल्ड 20% नकली खरीद लिया। अब वो 20% गोल्ड जो नकली है उसकी कॉस्ट 1,30,000, 1,40,000 जो भी रेट चल रहा है, उस पर भाई साहब 27-28 हज़ार रुपये का फर्क पड़ रहा है। कहाँ वो 300 रुपये और कहाँ वो 27,000 रुपये। ये समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब एक्सचेंज कराने जा रहे हो क्या हो रहा है, और वो क्या चाली का छत्ती हो गया आपका। मतलब कैसे चीजें इतनी कम, मतलब वो होगी, जैसे होती है ना, कोई श्रिंक कर जाती है बनियान या कोई कपड़ा कहीं डाल दो और झटका लग रहा है। इसे कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश। जितने जितने लोगों ने, अब वो बोले तो सुनार को देखो, जब हॉलमार्क नहीं था तो कलिश था। हॉलमार्क के बाद भी अभी आपको क्या केयरफुल रहना है, किस हिसाब से लेना है, ज्वेलरी को कैसे देखना है, देख कर कैसे समझना है, बताने वाला हूं। महिलाएं गोल्ड खरीदने जाती हैं, पुरुषों को तो कख नहीं पता। और महिलाओं को जो टॉपिक है ना, ये तो यहाँ गुरुजी से मैं बता रहा हूँ, मेरे को और आप लोगों से भी अच्छा पता। अच्छा, तुझे महिलाओं से भी अच्छा पता चल गया। हाँ, महिलाओं को एड्रेस कर रहा हूँ कि शादी के लिए लेना है, बेटी की शादी, बहू के लिए, अपने लिए, किसके लिए, तो कैसे जाना है। ब्रांड ब्रांड का नाम भी बता दूंगा। डिस्क्लेमर है, किसी ब्रांड से कोई पैसे नहीं लिए मैंने, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, आप जाके इस चीज को टेस्ट करना। तो ध्यान से सुने आप। टांके लगे रहते हैं, ठीक है, टांके लगे रहते हैं। और बहुत गोल्ड में पुराने वाले जो हैं उनकी फिनिश नहीं है अच्छी। कई ज्वेलर्स ऐसे हैं, जब वो माल बेचते थे कहते जी हमारे पास आ जाना, अपना इतना ले जाना। जब उनके पास जाते हैं आज के दिन, उन्हें पता है हमने कौन सा माल चिपकाया था, वो उसकी कटिंग वटिंग बोल देते टाके। एक ये वर्ड है लोकल ज्वेलर्स का, टाके। मेकिंग चार्जेस, ब्रेकिंग चार्जेस, ये टाक इनके नहीं होंगे। उन लोगों ने जो ज्वेलरी, जैसे आपने चेन ली है तो चेन के पीछे जो जहां डलती है वो वाला, वो अलग ही कैरेटेज चल रहा है। जब गोल्ड को पिघला के देखा जा रहा है, जब आप बढ़िया वाले में जाते हो, जैसे तनिष्क जैसे में जाते हो, कहीं जाते हो, वो पिघला के जब दिखाते हैं तब पोल खुलती है उसकी। उसमें लाख कितना लगा के बेच दिया था। मतलब गलत फहमी में ही चल रहे हैं। और कई बहुओं का अब यूरेका हो रहा है, जो जाके अभी चेक कर रही है कि यार ये सास ने ये क्या चढ़ाया था। अब बेवकूफी में चढ़ाया, जानबूझ के चढ़ाया, क्या चढ़ाया अब ये नहीं पता। पुरानी ज्वेलरी, ये वीडियो बन रहा है, पुरानी ज्वेलरी को टेस्ट कराएं, और अगर ठीक नहीं है तो उसको एक्सचेंज कराएं, क्योंकि जितने साल आप रखोगे उतना आप लॉस खा रहे हो। वो मैंने कैलकुलेशन में बता दिया है। अगर गोल्ड का रेट जैसे
20, 25, 30 गुना, 30 गुना से ऊपर हो गया है 25 साल में। तो वो जो डिफरेंस था, एरर थी, जो उसमें गलती थी, वो भी उतनी बड़ी हो गई है। ये चीज समझ में आई आप लोग को, जो मैंने एग्जांपल से बताई कि 320 रुपए मेकिंग चार्जेस बनाए थे, और क्या था, महंगा रोए एक बार, मैडम जितनी मैडम सुन रही है हमारी, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। छोटे शहरों में उस टाइम ज्वेलरों की ये बड़ा शौक होता है लेडीज को सोने के रेट में मूर्ख बनाया जाता है। लेडीज को मैं आज बता रहा हूं, बिना किसी मैथ में अच्छे पुरुष के प्लीज शॉपिंग करने मत जाओ। पुरुष जाते ही नहीं। अब आप बोलेंगे तू तो स्टीरियोटाइप कर रहा है, लेडीज तो आर वेरी गुड कैलकुलेटर, ये वो भैया, वो कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई किसको करना है वो तो कोई भी कर लेगा, सबके पास मोबाइल में कैलकुलेटर है, पर वो किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, किसको माइनस करना है, क्या करना है, वो नहीं पता। तो फिर क्या करें? पहले सुने, जो अब नए यंगस्टर्स हैं वो बोलते हैं मम्मी को और इसको कि भैया गोल्ड ईटीएफ ले लो, ये म्यूचुअल फंड आते हैं, गोल्ड के म्यूचुअल फंड आते हैं जी, इनमें एक्सपेंस रेशो होता है 0.5%, 0.71% और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, दैट इज़ वन। प्लस ये आपको एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ गोल्ड पे देना है। जब आपने पुराना ही हिसाब करके बताऊंगा मैं, 2003 में 4 में जब गोल्ड 4,000 रुपये जो भी था वो रेट था, तो आपने एक बार 15% मेकिंग चार्जेस दे दिया तो 600 रुपये दे दिए। उसके बाद वो गोल्ड आपके शरीर से लटका हुआ है या लॉकर में पड़ा हुआ है, उस गोल्ड ने 1 रुपया नहीं लिया आपसे, वो 600 रुपये लेके बैठ गया। लेकिन अगर 60,000 रुपये गोल्ड का रेट हुआ है, जो हुआ है अभी हमें पता है, तो 600 रुपये चले गए उसमें। अब को बहस करेगा नहीं मेरा तो 0.5% है, तो 300 गए ना साल के बच्चे, 300 गए ना तेरे, जो भी 2021 में जो रेट था 22 में। अब अगर आज 1,30,000 रेट है तो लगा ले, कोई सा पॉइंट लगा ले, तू 0.2 लगा ले, 0.1 लगा ले। बहस करने आते हैं, लोगों को एक्चुअल नहीं पता ईटीएफ के चार्जेस कितने हैं। बहस करने आएंगे, ईटीएफ के चार्जेस कम है, स्टोरेज की भी और सिक्योरिटी की भी बात करूंगा, प्रैक्टिकलिटी से बताऊंगा। गोल्ड का ईटीएफ जो खरीद रहे हैं वो गोल्ड इक्विवेलेंट्स में फ्यूचर ऑप्शंस भी खरीद लेते हैं, वो गोल्ड बैक्ड भी नहीं है। और भैया स्कैम का तो हमने देखा है ना बैंकों में, अभी पीएनबी में फिर कोई 2,500 करोड़ का हमने देखा, उससे पहले 12,000 करोड़ का हो गया। किसी दिन गोल्ड ईटीएफ आके कहेगा सॉरी हमारे पास तो नहीं है। नहीं, ऐसा हो सकता नहीं, थर्ड पार्टी रिस्क तो है ही ना भाई। अगर आपके पास ये गोल्ड हाथ में है तो इसमें कोई थर्ड पार्टी रिस्क नहीं, जिसके हाथ में उसका है, यू कैन टच इट, फील इट। ठीक है, ये फोन है, कई लोग इसको कोई मेरे को किसी और में बोला था, गोल्ड लग रहा था, गोल्ड ही है, फोन है। ठीक है, तो आपको खरीदना है, क्योंकि गोल्ड पहनना एक जुपिटर का एलिमेंट बढ़ाना होता है। अच्छी चीज है महिला को गिफ्ट देना, एनिवर्सरी पे महिला को गिफ्ट देना, बर्थडे पे देना, लड़की के लिए बर्थडे पे खरीदना, अपने परिवार की महिलाओं के लिए गोल्ड खरीदना अपने सामर्थ्य के हिसाब से एक अच्छी चीज है। नहीं वो पहन लो ऐसे सिक्योर, इतना मत डरो, इतना इनसिक्योर नहीं है। आप रात को जंगल में नहीं जा रहे हो गोल्ड पहन के, छोटी सी चीज पहनी हुई है, पहनो, रखो छोटा मोटा। बैंक के लॉकर्स भी हैं, उनको रोटेट भी कर सकते हैं आप, 2-4 आपने अपने रखे हुए हैं पहनने के, बाकी वहां है, फिर 1 महीने में जाके इनको वहां रखा है, उनको ले आए। भाई यही तो होता है ना कि बदल बदल के पहन लो। प्रैक्टिकलिटी से बता रहा हूं, यू शुड ओन गोल्ड, यू शुड वियर, एंड मेन ऑल्सो आई एम सजेस्टिंग, प्लीज वियर। जुपिटर एलिमेंट बढ़ता है, पहन के देखो गोल्ड। फिजिकल गोल्ड चेन नहीं, उसमें तो चेन 7-8% मेकिंग चार्जेस हैं, कोई ज्यादा नहीं है। गोल्ड के कॉइन लोगे तो कॉइन भी 4-5% ले रहा है, और वो ईटीएफ फूफा हर महीने हर साल ले रहा है भैया, उसका 10 साल में ऐड करोगे उसका भी ये हो गया, और वो तो लेता ही रहेगा। और मैंने कैलकुलेशन करके बताई, आप ये देख लो ना कि 13,000, 1,30,000 का गोल्ड है, तो उस पर कितना परसेंटेज लगाना चाहते हो? 0.5%, तो 0.5% भी लगाओगे तो 650 रुपया गया आपका, 650 गया आपका। तो वो आपने जब पहले ले रखे थे तो इतने मेकिंग चार्जेस होना नहीं, आपने एक बार दे दिए। उसके बाद महिलाओं से रिक्वेस्ट है, प्लीज अच्छी ब्रांड्स की, मैं तनिष्क का रिकमेंड करता हूं, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मेकिंग चार्जेस हाई हैं, पर टॉप का ब्रांड है, कारीगरी अच्छी है। मशीन वाले अवॉइड करो, हाथ से बने हुए वाले लो, वो पता चल जाता है।
हाथ से बने वाले के मेकिंग चार्जेस ज़्यादा हैं, पर इनकी कुछ ना कुछ स्कीमें चलती रहती हैं। ये ऐसे दे दो, वो दे दो, ये दे दो, 10 महीने डाल दो, वैसे डाल दो, बड़ा उसके अंदर बचत है। अगेन डिस्क्लेमर, आई एम नॉट प्रोमोटिंग दिस। मेरे को ये वाला मेरे को जैसे पसंद है, बाकी भी बिल्डर बोल रहा हूँ ज्वेलर्स है, ठीक है, वो बाकी भी ज्वेलर्स होंगे, उनके आप जाके देख लो। पर एक टेक्निक और मैं बता रहा हूँ महिलाओं को, दिस इज कमिंग फ्रॉम, आप कह लो कि एक्सपर्ट कह लो, जो विजुअल चीजों को बहुत प्रैक्टिकली देखता है। जब भी आप कोई ज्वेलरी खरीदो ना, सारी महिलाओं को बता रहा हूँ, पुरुषों को, वो ऐसे लगाते हैं, हम ऐसे हैं, ऐसे दिखती है, ऐसे देखते हैं, प्लीज उसको उल्टा करके देखो। अगर उल्टा करके भी वो पहनने लायक है कि भाई ये तो पीछे से भी अच्छी लगती है, गो फॉर दैट। बहुत ब्रांड्स की मैंने देखी है, पीछे से कुछ पीछे उल्टा, कहेंगे गोल्ड तो सारा कारीगरी यहां का रखी है, पीछे से बहुत ही शैबी है मामला। बस उल्टा ही करना है आपको, कुछ नहीं करना। मैं क्या ही दिखाऊं, मेरे पास, मैं तो पहनता नहीं, ठीक है। तो आगे से जैसे है बहुत अच्छा दिख रहा है, उसको पीछे करके देखो क्या है। कोई ज्वेलरी में कभी भी कुछ शीशा, वो लाल सफेद या कुछ कुछ डाल देते हैं, बिल्कुल मत लो। जस्ट गो एंड से कि प्योर गोल्ड चाहिए। अब वो कहेंगे नहीं, इनको हम अलग से वेट कर लेते हैं, बोलते हैं इनका अलग से सर्टिफाइड है, उसमें वो नहीं है। बट मैं कह रहा हूं मत लो, शीशा मत लो, राहु है ज्वेलरी के अंदर, शीशा मत लो। ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरियां पहन पहन के शादी ब्याह, और लड़कियां आजकल 300 रुपए 500 रुपए और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी किराए पे ले रही हैं, प्लीज मत करो, अपना वीनस खराब कर रहे हो। कितने भी गरीब परिवार की हो, और मैं तो गरीब परिवार की नहीं, गरीब परिवार वालियों को तो मैं फिर भी सोने की बाली या कुछ सोने का पहनता हुआ देख लेता हूं, पर ठीक ठाक परिवारों की आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे जस्ट बॉयकॉट आर्टिफिशियल ज्वेलरी। हाँ क्यों करें, हमें अच्छी लगती हैं, नहीं गुरुजी बोल रहे हैं इसलिए कर दो, नहीं पर हमें अच्छी लगती हैं। अरे अच्छी तो जो ड्रग्स करता है उसको ड्रग्स अच्छी लगती हैं, स्मोकर को स्मोकिंग अच्छी लगती है, और दारू पीने वाले को दारू अच्छी लगती है, तो पर क्या अच्छी है चीज, तो हाउ कैन यू से इट इज इक्विवेलेंट टू दैट। ये ना बहस में डाल देंगे। तो जिन महिलाओं को मुझसे ये वाली बहस करने का मन कर रहा है, प्लीज कंटिन्यू वियरिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी। मैं कौन होता हूं आपको बताने वाला। डू नॉट वियर आर्टिफिशियल ज्वेलरी इन 2026, डू नॉट वियर रियल ज्वेलरी। ये शीशे की ज्वेलरी इतनी महंगी कर दी है ब्रांडों ने, डोंट डोंट। लैब ग्रोन डायमंड आपको पहनना है, वो पहन लो, उसमें गोल्ड है, लैब ग्रोन का फॉर्मूला है, देखने में अच्छा लगता है, वीनस खराब नहीं होता, आई एम ओके विद इट, ठीक है। बट वैसे गोल्ड की ज्वेलरी आपको लेनी है, गोल्ड की ज्वेलरी आप खरीदें, हर बार धीरे धीरे खरीदी जाएगी, कभी एक बार नहीं ली जाएगी। बहुत लोग बोलेंगे नहीं वो ईटीएफ में ले लेना, बाद में ले लेना, ऐसे ले लेना, पता नहीं कितने मेकिंग चार्जेस हो जाएंगे। परसेंटेज में तो वो उतनी रहेंगे, लेकिन गोल्ड का रेट इतना हो गया। आप 5 लाख रुपए का गोल्ड का रेट है और मेकिंग चार्ज 20% दे रहे हो, और गोल्ड का रेट 1,30,000 है और 20% दे रहे हो, दोनों में फर्क है। तो ये कहना कि नहीं तू ईटीएफ में डाल ले और फिर कन्वर्ट कर लेना, भैया बुद्धू मत बनो, ले लो आज गोल्ड। जिसने 20 साल पहले गोल्ड लिया था उसने भी तो मेकिंग चार्जेस दिए थे, उसके तो उतने ही रहे क्योंकि वो मेक हो गया। अगर वो गोल्ड ईटीएफ में डालता, आपको ज्यादा नुकसान है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहली बात तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। जब आप एक गोल्ड की अपनी बेटी के लिए ज्वेलरी खरीदते हैं, जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ता है, उसका जो भी 3% जो मेकिंग चार्जेस का। उसके अलावा तो कुछ नहीं दिया आपने, आपने उसको दे दिया, वो आपके घर में आ गई, वो चीज होगी। अब उस पर ना तो आपको कोई 0.5%, 1%, 7.7% वो कुछ टंटा देना साल का, ना ही आपको उसको बेचना, क्योंकि वो तो खरीद ही ली। पर ईटीएफ को आप बेचोगे तो टैक्स दोगे। ये गवर्नमेंट ने कहां बोला है, अभी प्रोविजन आया है कि मैंने गोल्ड ईटीएफ बेच के गोल्ड ले लिया तो टैक्स माफ है। कोई ये स्कीम तो है नहीं रियल एस्टेट की तरह कि जी हमने बेची तो 2 करोड़ का कैपिटल गेन हो जाएगा। अगर आपने 2 साल या 3 साल डिपेंडिंग ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन एंड कैसे वाली आपने प्रॉपर्टी अगर उतने टाइम में खरीद ली तो 2 करोड़ का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट, ऐसा तो है नहीं। आई एम टेलिंग यू व्हाई बाइंग रियल ज्वेलरी इज चीपर एंड बेटर, इट इज चीपर एंड बेटर। महिलाएं खुश रहती हैं, दे कैन फील इट, दे कैन सी इट। महिला की डिलीवरी हुई है, बच्चा आया है, बेटा बेटी जो भी, पोता पोती, द्योता दोती, द होल समाज, जो उसका समाज है, उसका पति है, उसके सास ससुर है या उसके पेरेंट्स हैं,
अलग अलग या मिलके उसको एक कड़ा दे दें। उसको अंदर से ऐसा लगेगा तो सही, हाँ भाई एक करा था तो कुछ अचीवमेंट है, हाथ में लेके घूम रही है अचीवमेंट, अच्छा लगता है। बच्चे होंगे यहां, ना शादी करनी, ना नौकरी, ना पैसा, ना इन्वेस्टमेंट, कटी पतंग की तरह घूम रही है जनता। महिलाएं जो मेरे को सुन रही हैं, जो हिंदुस्तान की, नॉर्थ इंडिया की जो टीचर्स हैं, उनने इन्वेस्टमेंट हमेशा करी है गोल्ड में। वो टीचरों को मैं जानता हूं जिन जो अपनी शादी ब्याह में बहू को या बेटी या किसी को, लक्की है जिनकी सास टीचर है, गवर्नमेंट टीचर स्पेशली, वो सब लक्की है। 70-80 तोले एंड वो भाई कितने कितने लाई 70-80, मतलब इट इज क्लोज टू 1 kg। एंड वो सारा थोड़ा ना दे रही है, अपने भी रखा हुआ है उसने। एंड यू लाइक कि यार बेस्ट इन्वेस्टर तो ये है। तो देयर वाज, आई वाज टॉकिंग लाइक विद समबडी एंड आई जस्ट ओपन माय व्हाटएवर कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। एंड रेट्स आजकल बहुत इजीली आ जाते हैं, ठीक है। एंड यू कैन जस्ट पुट कि कब लिया कब लिया कब लिया। भैया प्लीज गो एंड गूगल व्हाट आई एम सेइंग। लास्ट 25 ईयर्स में गोल्ड हैज गिवन द बेस्ट रिटर्न्स। you can now go and actually cross check, gold has given the best। पर ये गोल्ड को कोई ये करना नहीं चाहता, ये एक पंगा है कि वो एक बार में लेते जोर लगता है। और ये वाली जो कैलकुलेशन है आप लोगों की मेकिंग चार्जेस वाली, ये तो सबसे बेहूदी कैलकुलेशन है। इसको एक बार में देना पड़ता है। व्हेन यू बाय ए प्रॉपर्टी यू गिव 5% जीएसटी एंड यू पे 6-7-8% ऑन रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। यू मे पे सम ब्रोकरेज तो नहीं देनी पड़ती अगर जीएसटी नहीं ले रहे हो, ब्रोकरेज दे रहे हो तो जीएसटी नहीं होगा, रेडी टू मूव इन होगी। तो मोटा मोटा कैलकुलेशन करोगे 12-13% जाता है रियल एस्टेट में, 15 से 18 से 20 से 25% भी, 25% तक भी जा रहा है गोल्ड में। एंड वो लोग हिल जाते हैं। भाई धरोहर ब्रांड का इतना बढ़िया चीज मिलती है, टेम्पल ज्वेलरी, और वो इतनी बढ़िया डिजाइनिंग, इतना बढ़िया इंट्रिकेट वर्क। जो इंडियन ज्वेलरी है इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, मैं बता रहा हूं, इन द वर्ल्ड। बाहर की होंगी आपकी एक अलग सी ज्वेलरी, स्टाइलिश सी, उसमें वो वाले तो ये 10 तोला रानी हार, 15 तोला वो वाले कड़े। भाई इस तरह का तो सिस्टम ही नहीं है बाहर। बाहर की लेडीज भी जो ज्वेलरी पहनती हैं वो बस एक अंगूठी पहन ली, एक थोड़ा कान का वैसे वाला लगा लिया, कोई थोड़ी पतली सी कोई चेन ले ली, इसके बियॉन्ड तो उनकी सिलेबस ही नहीं है। इंडिया में इतना बढ़िया सिलेबस है हमारा। सारी महिलाएं बोलेंगे महिलाओं को तो मजा आ गया, तो उन्हें गोल्ड के लिए सबको प्रेरित कर दिया। ये आप कभी भी मॉर्टगेज कर सकते हो, इसकी वैल्यू आपको हमेशा मिलेगी। बिल को संभाल के रखना आप हमेशा। जो ढंग के बिल्डर बार बार ये गजब है यार, 50 काम करो ना तो ये चक्कर है, अभी ज्वेलर निकालना। ढंग के ज्वेलर से आप लोगे और बढ़िया बिल रहेगा, उसकी हमेशा वैल्यू रहेगी। वो आगे बेटे को देना है, बहू को देना है, बेटी को देना है परिवार में। प्लीज महिलाओं से रिक्वेस्ट है, वो बकवास से जो कड़े हैं ना, मैं महिलाओं को एक और चीज बताता हूँ, प्रैक्टिकल बातें। महिलाओं के हाथ होते हैं ना, जब बुढ़ापा आता है आड़े टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। किसी को आर्थराइटिस है, बुढ़ापा है, वो डालने कड़े ऐसे वाले निकलते नहीं, टाइट हो जाते हैं। भाई आजकल इतने बढ़िया वो कड़िच करने वाले आ रहे हैं, ऐसे करके बांध लो, मस्त, कोई झंझट ही नहीं, ऐसे खोल लो, घड़ी की तरह आते हैं, मतलब बढ़िया वाली, ऐसे पहनो और निकालो। अंगूठियां बहुत बढ़िया वाली आ रखी हैं डिजाइन की, पहनना चाहिए, कोई आके नहीं बोलेगा, पुरुष तो कोई बोलेगा ही नहीं। मतलब मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर बोलेंगे अरे गुरुजी तुम क्या खर्चा बांध दिया, मेरी वाइफ भी आपका चैनल देखती है। भाई खर्चा नहीं है, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। वो गोल्ड भरेगा और बढ़ेगा और तुम उसको भोग रहे हो। अदरवाइज गोल्ड का क्या, लॉकर में पड़ा, एटीएफ में पड़ा, उसको जाके टच कर सकते हो। ये एक ऐसी चीज है, दिख रही है, सेंस ऑफ अचीवमेंट है। एक बच्चा दूसरा बच्चा, ठीक है, मतलब सेंस ऑफ अचीवमेंट है। 4-4 तोले का मिला था जी, 8 का चेन मिली थी जी उस टाइम पे। ये पहले ट्रेडिशन था महिलाओं को देना और करने का, क्योंकि आप ही के परिवार का वो रहते हैं। प्लीज गिव टू योर, जो भी आपकी वुमेन इन द फैमिली हैं, जो भी हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, बीवियां हैं, बेटियां हैं, बहू हैं, ये रिश्ते होते हैं, सबके लिए ले और प्रोत्साहित करें। बिकॉज आई विल टेल यू अनदर थिंग,
इंडियंस हैव द बिगेस्ट गोल्ड इन इंडिया, ठीक है। वो अंग्रेज ले गए थे कितने, वो नादिर शाह ले गया था, अहमद शाह अब्दाली ले गया, बेटा सब वापस आ गया सारा का सारा। और सबसे ज़्यादा है, मैं आपको थोड़ा सा, और मैं ना ये फाइनेंस चैनल और उस पर टेक्निकल हो जाता है ना, ये वाला टेक्निकल नहीं है, ये वाला अलग है, थोड़ा बता देता हूँ। 3,000 टन गोल्ड निकलता है, तो उसकी लिमिट है। मैं तो बिटकॉइन को से ज़्यादा गोल्ड समझता हूँ, क्योंकि गोल्ड की सप्लाई भी लिमिटेड है। बिटकॉइन आप बोल देते हो जी 21 मिलियन इतने ही बनेंगे और उसकी ऐसे होगी, भैया ये भी लिमिटेड है। और सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं सारे वर्ल्ड के। एक नई क्रिप्टो करेंसी आ गई है, प्लीज गूगल करो, जो 100 टन गोल्ड खरीदा है जिसने, क्रिप्टो करेंसी बैक्ड बाय गोल्ड। तो ये सारी दुनिया खरीद रही है, और लोगों को ऐसे बताया जा रहा है म्यूचुअल फंड ऐसे ही है, म्यूचुअल फंड ऐसे ही है, और वो पता नहीं किसी अलग ही जगह लगे हुए हैं। और यहाँ सेंट्रल बैंक गोल्ड, भैया ऐसा क्या है कि वर्ल्ड के जो टॉप सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड खरीद रहे हैं। और वो सारी नॉलेज गेन होने की जरूरत नहीं है, एक बार मोमेंटम भी बहुत बड़ी चीज होता है। इकोनॉमिक्स आने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इंडियन महिलाओं को बहुत और इकोनॉमिक्स आती है जो इतने सालों से गोल्ड पे बैठी हैं। टुडे सी द अमाउंट ऑफ गोल्ड विच वी हैव बीन सिटिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, उसका जो रिटर्न्स है, द फील गुड फैक्टर इन इंडियन फैमिलीज कितना बड़ा है, आप ये देखो। एक फैमिली जो 20 लाख के गोल्ड पे बैठी थी 3 साल पहले, 4 साल पहले, उस 20 लाख की वैल्यू कितने, 50 लाख के कितने की होगी, आप ये बताओ। उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई है। तो उस पे अगर 80% लोन लिया जा सकता था तो 16 लाख लिया जा सकता था, तो अब 50 लाख हो गई तो 40 लाख लिया जा सकता है। वो फील गुड फैक्टर है, लेना है नहीं लेना है, नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो मैं अलग चर्चा का विषय है। बट आई एम सेइंग कि फील गुड फैक्टर कितना है। भाई जब हम ये म्यूचुअल फंड करते हैं तो क्या हम उनको सीधा बेच कर सारा खा के गोलगप्पे खा जाते हैं? फील गुड फैक्टर ये ना कि भैया ये इन्वेस्टमेंट था, मेरा इतने लाख डला हुआ, अभी इतने का हो गया, आई एम फीलिंग वेरी नाइस अबाउट इट। वो गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, बट वो कुछ ऐसे आपको कुछ वो तो नहीं हो रहा ना, झिंगा लाला बढ़ ही रहा है, पेपर पे ही है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे वाली स्टोरी है। तो इसकी भी वही है, जिसके पास है उसके पास है। इस चीज को लॉजिकली और इंटेलिजेंटली हमें यूज करना है। अभी जितने भी बेस्ट ऑफ बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, जो अच्छे भी होते हैं कई सारे, मैं यूट्यूबरों की बात नहीं कर रहा, जो जेन्युइनली ये सब बात करते हैं, मतलब ये इकोनॉमिस्ट टाइप हैं, आज से 7-8 साल पहले, 6-7 साल पहले पोर्टफोलियो लेवल पे जब भी बात करी जाती तो कहा जाता था गोल्ड का एक्सपोजर होना चाहिए 2-3%। 2-3 से फिर वो 5 तक पहुंच गया, फिर उस 5 में सिल्वर भी आ गया कि भाई 5 और गोल्ड सिल्वर कर दो। अब 20% की बात होती है, अब सीधी 20% की बात कर रहे हैं। एंड आई नो अ गाय हुम आई फॉलो फॉर गोल्ड, आई थिंक नेम इज आलोक जैन, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। ही इज सेइंग 33%, 33% पे सीधा कहते हैं बिल्कुल। क्योंकि सडनली कहां से कहां जाएगा, कोई कुछ भी बोल सकता है कि भी मोमेंटम है, चीज समझ में आती है, आपके हाथ में है। कोई ऐसा नहीं है कि आप पहाड़ी में प्लॉट ले रहे हो, कोई हवा में कोई चीज खरीद रहे हो, सीधा आपके हाथ में है। कोई प्रॉमिस का चक्कर नहीं है कि ये ईटीएफ के अंदर है। ये ईटीएफ के अंदर में तुमने जाकर देखा है कि उसने गोल्ड खरीदा है? जब तुम उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे उसमें लिखा है गोल्ड और गोल्ड इक्विवेलेंट्स। कई लोगों ने सिर्फ 20-25-30% ही गोल्ड रखा हुआ है। आप इंडिविजुअल जाके ईटीएफ को देखो कि उसने कितना बैकिंग करी है। वो गोल्ड इक्विवेलेंट में हमेशा रोल ओवर करता रहेगा। जब वो रोल ओवर करता रहेगा भाइयों बहनों, तो अगर एक ब्लू बोल रहा हूं, ब्लैक स्वान इवेंट हुआ तो उसमें हो सकता है कि उस जब सेटलमेंट के लिए लोग जाएं उस पे फ्यूचर ऑप्शन वगैरह के फिजिकल डिलीवरी देखने, तो हो ही ना, वो डिलीवरी ही ना हो, तो एज अ रिजल्ट फिर वो एक्चुअल गोल्ड है नहीं, तो उसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था उस पर सेटल हो जाएगा और गोल्ड एक्चुअल वाला कहीं भाग गया। रोल ओवर करते लोगों को प्रॉब्लम होता है। मैं थोड़ा और ज्यादा जाऊंगा तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, दिमाग की दी हो जाएगी मोटी। मैडम आप सुन रही हैं, गोल्ड खरीद लो। ये टन भी ईटीएफ खेलना है आपको, ईटीएफ भी खेल लो, कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? ईटीएफ खेलना है ना आपको, नहीं समझ तो फिजिकल गोल्ड भी ले लो, फिजिकल गोल्ड भी ले लो, टेक फिजिकल गोल्ड। देयर हैज टू बी, बिकॉज जो गोल्ड की वैल्यू बचाने की क्षमता है हिस्टोरिकली, इट हैज। अब वो हर बार बोलते रहते नहीं एक दिन ऐसा आएगा अगर गोल्ड की वैल्यू नहीं रही, तो देखो नए शेयर्स तो हैं, तो प्रॉपर्टी लो तो एक दिन अर्थक्वेक आएगा, ठीक है, एक दिन कहीं समंदर के पास प्रॉपर्टी ले रहे हो तो सुनामी आएगी। कुछ आप लेके देख लो, तो मैं कहूंगा बैंक लोगे बैंक डूब जाएगा,
कहाँ आप कहाँ सेफ्टी है? डीमैट में सब कुछ सेफ है। डीमैट में जो शेयर्स हैं वो इतना बड़ा पोथा आपको मिला था जब आपने डीमैट खोला था, आपने पढ़ा था क्या उसको? इतना मोटा जहां इतने साइन मारे थे, पूरे पढ़े थे? अगर सारी लाइन पढ़ ली होती तो मेरा वादा है आपसे, आप साइन नहीं करते उसमें सारी। अगर इंग्लिश पढ़ी जहां शेयर लेके बैठे आप, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच डजंट कैरी एनी रिस्क और सम रिस्क। एवरी डे इवन इफ यू क्रॉस ए रोड देयर इज अ रिस्क। बट गोल्ड, आई थिंक हाउस होल्ड गोल्ड होल्डिंग्स बढ़नी चाहिए, और ये नियत होनी चाहिए कि मैं बेटे को और बेटी को गोल्ड दूंगा या दूंगी, या सबको देना है, बेटियों को भी देना है, बेटे को भी देना है, बराबर रखना है। घरों के अंदर गोल्ड होना चाहिए। गोल्ड हर इंसान को पहनना चाहिए कहीं ना कहीं, किसी भी फॉर्म में। और आपको मैं आज एक चीज बता रहा हूं, नया साल स्टार्ट हो रहा है, सबके पास कुछ ना कुछ गोल्ड होगा। मैं ये कह रहा हूं उसको पहनना शुरू कर दो। मैं पुरुषों को बोल रहा हूं, महिलाएं मैं अज्यूम करता हूं पहनती है, मैं अज्यूम करता हूं कुछ भी, कोई बाली पहनेगी, कोई कुछ पहनेगा। मंगलसूत्र पे आप वीडियो चाहते हैं, वो भी मेरा पहनने का है कि मंगलसूत्र कैसे पहनना चाहिए। बहुत मंगलसूत्र लेके बैठी हैं, उनको पहनना नहीं आता, खरीदना नहीं आता, या जो भी है उसके ऊपर भी टेक है मेरा। लेकिन महिलाओं से रिक्वेस्ट है, बुजुर्ग महिलाएं, थोड़ी पुरानी, अब क्या बोले, पुरानी महिलाएं, ओल्ड सिटी जो भी, वो तो गोल्ड पहनती हैं। नई वाली नहीं पहनती। नई वाली मतलब जो यंग है, उनको लगता है ऐसे करके ना, वो डिज़ाइन आ गए हैं आपको सेक्सी लगने के, आपकी जो भी ड्रेस है उसके साथ गोल्ड है। गोल्ड हमेशा के लिए है। मेरी रिक्वेस्ट है सारी गर्ल्स से, लेडीज से, महिलाओं से, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है सुन रहे हैं, प्लीज स्टार्ट वेयरिंग गोल्ड ऑन ए डेली बेसिस। कुछ भी पहन लो, छोटा, कितना भी छोटा। वो अंगूठी आ जाती है 7-8 ग्राम की, 5-6 ग्राम की भी, इयररिंग्स आ रही हैं, वो बहुत हैवी नहीं, पर पहनो, एंड यू विल फील अ डिफरेंस इन 1 2 3 4 months इन लाइफ। ये जो आपका ना हर जगह एंग्जाइटी सी रहती है और हर चीज़ में ऐसा रहता है ना, ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, मैं बहुत एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहा, पर रेमेडी, उपाय और ये सब बोलते हैं, कहीं वो मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, ऐसा रहता है इस तरह वाला। तो गोल्ड पहन ले, तो क्या फिर छोड़ के नहीं जाएगा? नहीं, वो मुझे नहीं पता फिर छोड़ के जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ी ये सवाल परेशान करना बंद कर देगा। देखो, जिसको छोड़ के जाना है, नहीं छोड़ के जाना है, वो तुम्हारे गोल्ड पहनने पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। पर एक एंग्जाइटी तो है ना, एग्जाम पास होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो कम हो जाती है जब डॉक्टर दवाई देता है। कभी भी आपको कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, जी हमें ये हो रहा है, टेंशन हो रही है, ये हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो क्या आपकी एक्सटर्नल वर्ल्ड में वो इवेंट को इन्फ्लुएंस कर देती है डॉक्टर की दवाई? आप एक दवाई खाते हैं तो कुछ अच्छा हो जाता है कि आपका बॉस अच्छा हो गया, आपने दवाई खाई, वाइफ एकदम ला 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 ऐसा हो गया, कुछ ऐसा होता है क्या? कुछ नहीं होता। वो आपके अंदर कुछ चल रहा होता है प्रोग्राम, वो डॉक्टर दवाई दे के शांत करने की कोशिश करता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यही मेडिकल साइंस है ना, मेडिकल साइंस, द ग्रेट मेडिकल साइंस। तो मैं एक दादा दादी की कहानियां सुना रहा हूं। मैं साइंस बोलूंगा नहीं, क्यों मैं साइंस बोलूंगा? फिर तू प्रूव करके दिखा। मुझे प्रूव ही नहीं करनी, मैं साइंस कर ही नहीं रहा, मैं लैब में जा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं गोल्ड पहन ले। दुनिया गोल्ड लेके बैठी है, अमेरिका से सबसे ज्यादा 8,000 टन इंडिया गवर्नमेंट खरीद रही है, आरबीआई खरीद रही है, सारी दुनिया खरीद रही है, लेडीज लेके बैठी। तो भाई तुम्हारे घर में गोल्ड होगा तो मम्मी जी को थोड़ा सा दे दो, पहन लो, पहन लो, छोटा सा पहन लो। लड़कियों को बोल रहा हूँ कान में पहन लो, लड़कों को बोल रहा हूँ कोई चेन वेन पहन लो, कोई ये पहन लो, वो सलमान खान टाइप पहन लो, कुछ भी पहन लो, जो जिसका सामर्थ्य है। मैं ग्रामेज पे नहीं जा रहा, पर बाय दिस न्यू ईयर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मैं कैलकुलेशन में बता रहा हूं आपको कि फिजिकल गोल्ड खरीदना इज द सेफेस्ट एंड बेस्ट एंड मोस्ट बेस्ट रिटर्न्स। नहीं मेरे को 2 थप्पड़ मार के ले जाएगा, नहीं, इतना इंडिया इज गुड इनफ। ऐसे हर चीज का, ऐसे तो थप्पड़ मार के कार भी ले जाएगा, थप्पड़ मार के घर भी ले जाएगा, थप्पड़ मार के आपको भी तो ले जाएगा। फिजिकल पॉसिबिलिटी तो है ही ना, ये सब जीरो तो नहीं है ना, ये पॉसिबिलिटी जो इन चीजों की बोल रहा हूं। पहाड़ गिर सकता है, सुनामी आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। भाई मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, लोग 1.5 लाख रुपए के फोन लेके तो घूम ही रहे हैं, फोन लेके घूम रहे हैं ना, तो ये भी ले सकते हैं सारा। मैंने आपको क्या बोला, बप्पी दा की तरह, बप्पी लहरी की तरह बन के घूमने को तो नहीं बोल रहा मैं, है हमारे बप्पी दा थे, है वो पहन के इतना कुछ एक बार में, तो इतना एक बार में पहन के मत जाओ।
लेके कहीं रख लो अच्छी जगह, लॉकर वॉकर, बैंक वैंक या कहीं पे अच्छे अपने बैंक के लॉकर में रख लो, और थोड़ा थोड़ा लेके थोड़ा थोड़ा पहन लो, थोड़ा थोड़ा ले लो, ठीक है। तो अपनी अंगूठी ऐसे करके फिट आ जाती, कोई कुछ नहीं कर रहा है, दुनिया पहन के पहनती है गोल्ड। कोई मैं ऐसी चीज आपको नहीं बोल रहा जो इंडिया में ऑलरेडी 50-60% लोग नहीं कर रहे। हर शादीशुदा आदमी, हर मैंने नहीं पहन रखी अंगूठी, ठीक है, लेकिन लेकिन बहुत शादीशुदा आदमी है वो पहनते हैं अंगूठी, महिलाएं पहनती हैं, तो लोग तो पहन ही रहे हैं। मैं कह रहा हूं थोड़ा और पहन लो, वैरायटी के साथ पहन लो। जरूरी है वही कड़ा रोज पहनना? ये कड़ा पहन लिया 1 महीना तो ऐसे गई, उसके बाद फिर लॉकर में रखा, एक नया ले लिया, और नया ले लिया तो फिर उसके बाद ऐसे करके दिखाना, ये देखो होमवर्क किया आपने, बच्चे ने होमवर्क किया, ऐसे कुछ करके, ये कैसा है, ये कितने भाव है, ऐसा भी करते हैं ना, दिखाना है। बोला अभी तक तूने देखा नहीं, मैंने नया वाला लिया हुआ है। तो महिलाएं एक दूसरे से देखेंगी। अब इस पे अलग चर्चा का विषय हो जाएगा, लोग बहुत बोलेंगे कि नहीं ये इकोनॉमी के लिए है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट है, सब लोग गोल्ड खरीद लेंगे, प्रोडक्टिविटी नहीं है ऐसा। यार सब तो, मेरे कोई 50 करोड़ सब्सक्राइबर नहीं है, दैट इज वन। सेकंड इज इंडियन गवर्नमेंट इज बाइंग, ठीक है, चाइनीज आर बाइंग, एवरीबडी इज बाइंग, जस्ट गो एंड चेक। पोलैंड ने आई थिंक सबसे ज्यादा खरीदा था मेरे ख्याल, ठीक है। तो लॉट ऑफ पीपल आर बाइंग भाई, क्रिप्टोज आर बाइंग, एवरीबडी इज बाइंग। हम बाय करें तो इकोनॉमी हिल जाती है, प्रोडक्टिव नहीं है, ये नहीं है। बस किसी तरह ये म्यूचुअल फंड की एसआईपी मत कम कर देना, कहीं मार्केट यहाँ की स्टोरी खराब ना हो जाए। जो काम की चीज है वो नहीं, तो भाई गोल्ड विल डू वेल, एंड वेल करे और ऑल इन द वेल, आपने पहन के बस मजा आ रहा है। तो अब आज जो जिसने पिछले 6 महीने में गोल्ड नहीं खरीदा है, प्लीज गो आउट, गो एंड बाय फॉर योर वाइफ। ऑल वाइफ्स एंड महिलाएं जो सुन रही हैं मुझे, पहले थैंक यू लिखो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कि मैं अपने पति को मैंने वीडियो दे दिया है। पति मेरी बात तो नहीं मानता, बट आपकी बात ज़रूर मानेगा या मानता है, एंड आपका सब्सक्राइबर है, एंड थैंक यू वेरी मच। अब मुझे गोल्ड मिलने वाला है, ठीक है। जिसकी एनिवर्सरी आ रही है, प्लीज़ गिव गोल्ड, बर्थडेज पे गिव गोल्ड, एंड जॉयस ओकेजन्स बनाओ, गोल्ड खरीदो। सोना अच्छा है, जिस देश के पास होगा अच्छा ही होगा। इंडिया की गवर्नमेंट आरबीआई अपनी रिजर्व्स जो होती हैं, फॉरेन रिजर्व्स, वो डॉलर में कम करके गोल्ड में ज़्यादा कर रही हैं। प्लीज़ थोड़ी पढ़ लिख लो। बहुत कुछ है जो हमें आम आदमी को नहीं पता चलता है, बाद में पता चलता है, पर जो हो रहा है उसको तो देख लो। फिजिकल गोल्ड अपना ले लो, नहीं कॉइन्स में ले लें, वहाँ 5% रहता है। अरे यार 7%, 2% और दे दे, गले में पहन अपने। कॉइन को क्या खाएगा, ठीक है। कॉइन भी अच्छे होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, ले लो थोड़े, ले लो, पर अपनी चेन ले लो, पतली चेन ले लो। बहुत जगह मेकिंग चार्जेस ठीक ठाक मिल जाते हैं। साउथ में गोल्ड, साउथ वालों से पूछो जाके, अगर आपको साउथ इंडियन फ्रेंड है, एक बार घूम के आ जाओ वहाँ पे, वो आना जाने का खर्चा मिलाकर भी से मेकिंग चार्जेस में बचा जाओगे, ठीक है। तो एक बार कोई कोयम्बतूर, कोच्चि, ट्रिवेंड्रम यहाँ घुमाओ, नीचे वाले जो ज्वेलर्स हैं वहाँ अलग ही मामला है। वहाँ का गोल्ड देखने में भी, क्योंकि गोल्ड का भी कभी बताऊंगा आपको कि उसमें कॉपर डलता है, जिंक डलता है, जो 22 कैरेट के बाद की चीज़ होती है। 24 में नहीं बनता, 22 होता है, तो 92.6 में, 7.4 में क्या क्या डलता है, उससे उसका कलर कैसे आता है, राजस्थान वाले का कैसे आएगा, वो रेड वाला किससे आता है, येलोइश किससे टिंज आती है, वो अपने में बहुत सोचने का वो है। कारीगर सबसे अच्छे वाले किधर हैं, और वैसे बढ़िया वाले लक्ष्मी जी बनी हुई हैं, सरस्वती जी बनी हैं, लोटस बना हुआ है, ऐसे बने बढ़िया डिजाइन आ रहे हैं भाई साहब। वो अपने में एक आर्ट है, आप ये सोच लो। उस मेकिंग चार्जेस को आप ऐसे मत सोचो वेस्ट हो गया, वो कला है, कला। आप ये सोचो आर्ट है, वो नहीं मिलेगी। मतलब अपनी खुशी देते हैं, हमेशा कुछ नहीं रहते। ये फ्लावर लगा लो थोड़े से, ये अच्छे से लगते हैं घर में देख के। मतलब आप, मैंने लास्ट टाइम बनाया था एक वीडियो में, पढ़ा था, लोग कहते हैं अच्छा, मैं ले अगले में फिर लगा ले, अच्छा लगता है। ये हमेशा के लिए है क्या? कितने दिन चलेंगे? सर्दियों में चलो 4-5-7 दिन चल जाएंगे पानी देके, फिर क्या हुआ इनका? फिर नहीं आ जाएंगे अगर आने हैं तो, ठीक है। तो यू हैव टू रियलाइज कि ये वीनस एलिमेंट, सुंदरता का एलिमेंट, ये जरूरी है लाइफ में। सेविंग्स भी हो रही है और मनोरंजन भी हो रहा है, कुछ तो मजा आ रहा है, और हमेशा के लिए है। और जो पुरानी गोल्ड लेके बैठे हैं, जो ज्यादा प्योर है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है और डिजाइन भी अच्छा है, उसको मत तोड़वाओ। सिर्फ अगर उसमें 18 कैरेट है, 19 है, खोट है, बेकार है, वो बेकार गोल्ड काफी महिलाएं लेके बैठी हैं। बट मैं
खुद जानता हूँ बहुत महिलाओं को जिनके पास 1850 की 1890 की ज्वेलरी अपने खानदान की आती हुई, वो बहुत प्योर अच्छी है, उसकी वैल्यू अलग है, कई बुद्धू पने में उसको एक्सचेंज कराती है। वो यहाँ पे ये बड़े बड़े ब्रांड इसको धरोहर धरोहर करके पता नहीं क्या मेकिंग चार्जेस ले रहे हैं। तो इफ यू आर सिटिंग ऑन गुड गोल्ड, गुड डिजाइन, ओल्ड डिजाइन, एंटीक दिस थिंग, मैं तो कहता हूं मैं कभी अलग से सिखाऊंगा किसी वर्कशॉप वगैरह में। ये एंटीक ज्वेलरी जो कि आप जाके चेक कर सकते हैं कितने की है, ये का तो अलग ही वैल्यू है भाई। गजब चीजें चल रही है इंडिया में, कलेक्ट कर लो कलेक्ट। कई तो मैं ऐसे जानता हूं, मैं तो ऐसे बता रखा है कईयों को, भैया बेचना हो तो हमें बता दो, वहां जाके तुम इतना जब डालोगे उसने तो उसको मेल्ट कर देना है, वो डिजाइन तो हवा हो गया, उससे इन्फीरियर डिजाइन अगेन कॉस्ट दे के दोगे, तो उससे अच्छा उसी को रख लो। तो गोल्ड अगर आप प्योर लेके बैठे हो अच्छी क्वालिटी का, उसको वापस जाने की देने की जरूरत नहीं है। 22 कैरेट का गोल्ड है आपका, कुछ मत करो, पर जो आपको 22 कैरेट बोल के 18 कैरेट चिपका रखा है उसको जाके चेंज करा लो। दैट इज द मैसेज। कितना डिटेल्ड वीडियो था, आई होप आप लोगों को मजा आया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लैटिनम मेंबरशिप ले लो, बहुत लोग ले रहे हैं एंड बड़ी वर्कशॉप्स प्लान है, बहुत फ़ायदा हो रहा है। प्रेस द ज्वाइन बटन, टेक द प्लैटिनम मेंबरशिप। जो जो ले रहे हैं दे कैन कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप, यू विल बी एडेड ऑन ए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू वेरी मच।